अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर शाहजहां आपको बताएंगे कि केले को लंबा और मोटा किया जा सकता है। क्या गीगल एक्सरसाइजेस के जरिए केला लंबा और मोटा होता है और मजबूत होता है? क्या पंप के जरिए एक्सरसाइजेस करने से केले को ताकत मिलती है? क्या पंप के जरिए एक्सरसाइज करने से केले के पट्टे मजबूत होते हैं? क्या पंप के जरिए एक्सरसाइज करने से केले की नसें खुलती हैं? क्या आपका केला पतला है? क्या आपका पतला केला आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? क्या आप अपनी बीवी के साथ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजार सकते हैं? क्या आप अपनी बीवी के साथ 2 मिनट में फारग हो जाते हैं? इसी तरह के मसाइल कि आपका केला कमज़ोर है, सही तरह से आपका केला सख्त पोजीशन में नहीं आता? क्या आप इस पतले केले की वजह से बीवी के सामने रोज़ाना शर्मिंदा होते हैं? क्या इस पतले केले और कमज़ोर केले की वजह से या छोटे केले की वजह से आपको बीवी के सामने या अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी रहती है? क्या आपकी बेगम मोटी हैं? अगर आपकी बेगम मोटी है और आपका केला छोटा है तो यकीनन डबल मसला है। अगर आपका केला छोटा है तो आप पतली औरत से शादी करें। अगर आपका केला लंबा है तो आप मोटी औरत से शादी कर सकते हैं, मगर आपका केला अगर पतला भी है, छोटा भी है, तो मोटी औरत से शादी ना करें। क्योंकि अगर आपका केला 2.5-3 इंच है और आगे औरत मोटी है तो उससे आपको भी मसले होंगे, औरत को भी मसले होंगे। आपको क्या मसला होगा? आप जब उसके साथ मामला करेंगे, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करेंगे, तो वो औरत को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और फिर आपको शर्मिंदगी होगी। सुबह शाम आप कुड़ कुड़ के ज़िंदगी जिएंगे और वो ज़िंदगी नहीं है। इसी तरह जब आप मोटी औरत से शादी करते हैं और आपका केला पतला और छोटा है तो मोटी औरत को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, फिर वो चिड़चिड़ी होना शुरू हो जाती है। फिर माजरत के साथ माफ़ी चाहता हूँ, आपकी औरत जो है वो बस वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, समझ रहे हैं ना? फिर जब आप उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देते हो, 6 महीने इंतज़ार करेगी, 2 महीने, साल, फिर आप काम पे जाएंगे और वो भी अपने काम पे दस समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिहाजा आपने शादी करनी है, अगर आपका केला पतला है, छोटा है, तो उसकी एक्सरसाइज करें, पंप के जरिए उसकी एक्सरसाइज करें, उसको मोटा करें, लंबा करें, ताकि आप अपनी बेगम को सेटिस्फेक्शन दे सकें। अगर आपकी उम्र 15-18 साल से लेकर 35 साल तक है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक्सरसाइज करने से आपके केले में न सिर्फ मजबूती आएगी बल्कि वो थोड़ा बहुत लंबा और मोटा भी हो सकता है। और सबसे बढ़ के बेनिफिट ये है उन लोगों को जिनकी उम्र 25 साल से 65 साल तक के दरमियान है और उनका केला कमज़ोर हो गया। असल में पंप के जरिए एक्सरसाइज करके उनका केला मजबूत हो जाता है, उसके पट्टे मजबूत हो जाते हैं, उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है, थोड़ा मोटापन आ जाता है, थोड़ा लंबापन आ जाता है। मोटे और लंबेपन को छोड़ने के अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि उसके पट्टे मजबूत हो जाते हैं, उसकी वेंस खुल जाती हैं। पट्टे मजबूत कैसे होते हैं, स्किन कैसे मजबूत होती है पंप के इस्तेमाल से आपके केले की? वो जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और आपकी बॉडी मजबूत होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के मसल्स मजबूत हो जाते हैं, आपके डोले शोले बन जाते हैं, आप चिन अप पुशअप करते हैं, आप वजन उठाते हैं तो आपकी छाती माती मजबूत होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बेनिफिट मिलता है आप जब पंप के जरिए अपने केले की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें केला डालते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फिर छोटा करते हैं, पंप के जरिए एक्सरसाइज करते हैं। जापान के लोग पंप के जरिए एक्सरसाइज कर करके उन्होंने अपने केले को लंबा और मोटा कर लिया। अमेरिकन का पहले जो मामला था छोटा सा था, 3-4 इंच का था, उन्होंने एक्सरसाइजेस कर करके मोटा और लंबा कर लिया। आज अमेरिकन का रिसर्च के मुताबिक 8 इंच के लगभग है। तो आप ये उन फिल्मों में भी देख सकते हैं, गंदी फिल्मों में आप देखते होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं उनमें उनके कितने टाइमिंग भी बड़ी होती है और वो टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं और उनका बड़ा भी होता है। और आप उनकी ख़वातीन को देखें, वो बार बार उनके साथ चिपकती हैं, बार बार वो हर तरह का एंजॉयमेंट करती भी हैं, करवाती भी हैं। तो उसकी वजह यह है कि उनके केले में ताकत आ जाती है एक्सरसाइज कर करके, पंप के ज़रिए और दीगर गीगल की एक्सरसाइज के ज़रिए और दीगर अच्छी हर्बल की चीज़ें खाते हैं वो। तो इस तरह की पंप की एक्सरसाइज के जरिए आपका केला ना सिर्फ मोटा होता है बल्कि ज़्यादा जो बेनिफिट वो ये है कि आपका केले में ताकत आ जाती है। बस बेनिफिट ये है। केले में ताकत कैसे आती है? उसके पट्टे खुल जाते हैं, उसके पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं एक्सरसाइज कर करके पंप के जरिए, और उसकी वेंस खुल जाती हैं, उसमें दौरान खून बढ़ता है। दौरान खून बढ़ने से उसको खून जब ज़्यादा जाता है तो उसके पट्टे खुद बहुत मजबूत होते हैं, उसकी वेंस खुद बहुत मजबूत होती हैं, उसकी स्किन खुद बहुत मजबूत होती है, खूबसूरत होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस केले की एक्सरसाइज हो जाती है। तो केले के बहुत सारे बेनिफिट हैं और केले के बेनिफिट में एक बेनिफिट ये है कि केला मजबूत तो आपकी बेगम आपके साथ, केला ताकतवर तो आपकी बेगम आपके पास, केला मजबूत तो रोज़ाना खुद भी इंजॉय करें, बेगम को भी इंजॉय कराएं। और अगर आपका केला ढीला है, पतला है, छोटा है, तो फिर भाई फिर बस आप काम पे और बेगम भी काम पे। तो माजरत के साथ आप अपनी एक्सरसाइजेस करें, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप हर्बल की चीज़ें खा के अपने आप को फिट फाट कर सकते हैं। मर्दाना कमज़ोरी है उसके लिए आप बहुत सारी गीगल की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पंप के जरिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं वो सिलिकॉन के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन के साथ ही के भी बड़े बेनिफिट्स हैं, वो मोटा होता है, लंबा होता है। मोटी परत की वजह से मर्द को टाइमिंग में इजाफा हो जाता है और औरत को प्लेजर मिलता है, वो जल्दी फारग हो जाती है, औरत का चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। तो अपने आप को ताकत
طاقتور کریں میرے دوستوں. طاقتور کرنے کے لیے اپنی باڈی پہ تھوڑا خرچہ کریں، ایکسرسائزز کریں، اچھا فوڈ کھائیں، اخروٹ پستے بادام کھائیں، ایکسرسائزز کریں. اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ سلیکون کا ساتھی ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، پمپ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہم پمپ کے بارے میں آپ کو 100% انفارمیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہربل کی کوئی بھی چیز جو ہے نا کھانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے مشورہ کریں کہ بھائی میں یہ چیز کھانا چاہ رہا ہوں، میرے کو فلانا مسئلہ ہے، اور مردانہ مسائل ہیں، عورت کے زنانہ مسائل ہیں، آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. لاہور، اسلام آباد، کھاریاں، اسلام آباد، پنجاب، راولپنڈی، قصور، گجرات، گجرانوالا، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، آپ کسی بھی جگہ سے آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم.